नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन मुंडिया का स्वागत करता हूँ आपके अपने 8वीं क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसे स्टडी करते होंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है उसके बारे में। जैसा कि ये जान रहे हैं, हमारा 15 से 12 मिनट के अंदर ही ये सेशन होता है, तो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा। आराम से दिल थाम कर बैठ जाइए, बस केवल हेडफोन लगा लीजिए, इसको सुनिए और कुछ करना नहीं है। ना कि ऐसा है कि आप रफ पेन लेके लिखिए, तो रफ पेन से लिखना भी नहीं है, बहुत लिखे। सुनिए, 2-3 बार इसको सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले अभी हम जो है सेशन बहुत जल्दी लाने वाले हैं मॉडल पेपर का, उसको भी करवा देंगे, उसको रफ पेन यूज कीजिएगा। इसको अगर मैं इच्छा होगी जिसके जो पहली बार पढ़ रहा है तो वो तो लिखे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं, जो पढ़ लिया है उसको बस सुनना है केवल। तो क्या है, विद्युत बल रेखाएं होती क्या है? विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। विद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। क्या है कि जैसे कि ये क्या है, कोई भी पॉइंट आवेश हो गया। अब ये आवेश यहां से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ये काल्पनिक है, ये दर्शाती है। ये रेखाएं क्या है, ये दर्शा रही है किसको? विद्युत क्षेत्र को। यहां से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ये दर्शा रही है क्यों आवेश का, विद्युत क्षेत्र ई को दर्शा रही है। विद्युत क्षेत्र ई को दर्शा रही है दोस्त, विद्युत क्षेत्र ई को दर्शा रही है। ये कहलाया क्या है, इसी को क्या बोला जाता है? विद्युत बल रेखाएं। ये सब रेखा क्या है? विद्युत बल रेखा है। अब फिर बात करेंगे विद्युत क्षेत्र, या फिर इसी को कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश एस जिस मार्ग का अनुसरण करता है वो कहलाता है क्या? विद्युत बल रेखाएं। धन परीक्षण जैसे क्या है, धनात्मक क्या होता है, ये आगे चल के बात किया जाएगा। ये पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती है। धनात्मक का क्या होता है दोस्त? विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती है, ये बाहर की ओर होंगी कुछ इस प्रकार से। ये भी क्या है, जैसा कि अगले डायग्राम में बताया, तो वही जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन आवेश परीक्षण का जिस मार्ग का अनुसरण करता है वही कहलाता है विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं के गुण की बात कर लेते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होता है दोस्त? तो विद्युत बल रेखाएं का गुण होता है, विद्युत बल रेखाएं का गुण होता है कि वो जो है धनावेश से आरंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। पहला गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, पहला पॉइंट क्या है दोस्त? और ये जो धनावेश से आरंभ होगी और ऋणावेश पर खत्म होगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। और दूसरा क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई उस बिंदु के स्पर्श रेखा के दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे क्या है कि ये इसी प्रकार से नहीं रहेगा दोस्त, जैसा कि ये प्लस रहेगा, ये जो है माइनस को कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रदर्शित करेंगी, यानी कि उस पर उसके ऊपर ऐसा यहाँ पे करिए, तो इसके ऊपर अब ये जो बनेगा ये विद्युत बल रेखा ऐसे कुछ इस प्रकार से डायग्राम को ये जो है डिनोट करती है, ऐसे बल रेखाएं चलती है। अब फिर बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। पहली बात ये, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टीज में विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगी, ये जो है गलत है, ये कट कभी नहीं करेंगी। और फिर क्या है, यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके काटन बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा से अलग होगा और यह दिशा अलग होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगर में ये जो है गलती से काट भी रही है, ये फोर्थ वाला लॉ है, फोर्थ नियम है, अगर वे ये काट भी रही है तो क्या करेंगी,
इसको अलग दिशा को प्रदर्शित करेंगी, ये अलग अलग दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, डिनोट करेंगी। और क्या है, एक समान, क्या है, एक दूसरे के समान दूरी पर और होने वाली विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक दूसरे के ऐसे समान होंगी कि एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी। ये बल रेखाएं एक समान होंगी तो एक समान करेगी, और असमान होंगी तो असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी। जैसे कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो है, अगर मैं असमान होंगी, कहता है क्या कि अगर मैं असमान होंगी, ये असमान ही प्रदर्शित करेंगी विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं असमान ही प्रदर्शित करेंगी। और फिर बात जैसा कि बताया कि धनावेश क्या होगा, बाहर की ओर होगा। विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी, दूर होंगी, धनावेश की बाहर की ओर होगी। और ये जो है ऋणावेश, जैसे कुछ इस प्रकार से एग्जांपल से देखते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए क्या है, धनावेश में क्या होगा, प्लस पॉइंट, ये सब बाहर की बल रेखाएं जाएंगी, बाहर की ओर जितनी भी इसकी बल रेखाएं होंगी बाहर की जाएंगी, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करेगा। और अगर वे ऋणावेश है दोस्त, ऋणावेश है तो ये क्या करेगा, भीतर की ओर करेगा। ऋणावेश यानी कि माइनस है, ये बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई नजर आएंगी और ये अंदर की ओर प्रदर्शित करेंगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, और विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, और विद्युत बल रेखाएं दुर्लभ भी होती है, दुर्बल भी होती है ना। अब फिर बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं वक्र नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं वक्र नहीं होती है, लेकिन जो है जब धनावेश और ऋणावेश को कुछ इस प्रकार से, जैसे क्या है, ये धनावेश हो गया दोस्त, ये हो गया ऋणावेश। अब ये धनावेश ऋणावेश, ये क्या करेंगी, आपस में बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जैसा कि हम पहले पढ़े, विजातीय होता है तो आकर्षण और सजातीय होता है तो प्रतिकर्षण। इधर भी ये बल रेखाएं चलेंगी, ये बल रेखाएं इधर भी चलेंगी। ऐसे वक्र नहीं होती है विद्युत बल रेखाएं। फिर क्या करते, अब बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव, टॉपिक चेंज होगा, विद्युत बल रेखाएं, इसके गुरु इतना वही था। अब बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर होती है। जब दो बराबर जो है, परंतु दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के, एक दूसरे से विपरीत में हो, एक दूसरे से विपरीत अल्प दूरी पर हो, तो यह संरचना निकाय क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। जैसे दोस्त यहाँ पे Q है, यहां से यहां तक की दूरी Q2 है, जैसे Q1 मान लीजिए, और ये Q2 हो गया ना। ये जो है इनके दूरी की बिंदु अल्पतम हो, और जो है दूसरी बात ये है कि एक दूसरे के ये विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि कुछ इस प्रकार से कह दीजिए, ये इधर की हो जाए और ये इधर का हो जाए, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगी। इसी घटनाक्रम को विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका परीक्षण आवेश Q और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2 उनके बीच की दूरी के 2 गुना अल्पतम दूरी और जो है उनके आवेश यानी कि 2L, कुछ ये होगा विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।